नमस्कार दोस्तों। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। उनके पास एक दुधारू गाय और उसकी एक बछिया थी। एक दिन अचानक से गाय और बछिया कहीं चली गई। जाट ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। फिर जाट जाटनी मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना की कि अगर उनकी गाय और बछिया उन्हें मिल गई तो वे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। यह कहकर वे गाय को ढूंढने फिर वापस गांव की ओर चल पड़े। तभी उन्हें आगे से अपनी गाय और बछिया आती हुई दिखाई दी। जाटनी ने कहा, वो देखिए, हमारी गाय और बछिया आ रही हैं। जाट ने कहा, अभी तो भगवान से प्रार्थना की थी और अभी पूरी भी हो गई। लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, हमारी तो इतनी जल्दी सुन ली। जाट जाटनी गाय और बछिया को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। तभी जाट ने जाटनी से कहा, पर भाग्यवान, मैंने तो 5 ब्राह्मण जिमाने की बात कही, लेकिन 2 गाय के नाम के और 2 बछिया के नाम के 4 तो ठीक हैं, लेकिन 5वें को जिमाएंगे तो बराबर कैसे होंगे। जाटनी कहने लगी, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, 2 गाय के और 2 बछिया के नाम के 4 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देंगे। जाट कहने लगा, ठीक है। तो फिर वे और आगे चल पड़े। तभी जाट ने जाटनी से कहा कि पर भाग्यवान, एक बात बताओ, गाय तो बड़ी है और इसकी बछिया छोटी है। गाय के हम ऐसा करते हैं, गाय के नाम के 2 ब्राह्मण और बछिया के नाम का 1 ब्राह्मण, पूरे 3 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देंगे। जाटनी कहने लगी, बात तो तुम भी सही कह रहे हो, पर इसमें एक दिक्कत है। जाट कहने लगा, वो क्या? जाटनी कहने लगी, अगर हम 3 ब्राह्मणों को जिमाएंगे तो ये शुभ नहीं होगा। किसी भी काम में तिगड़म नहीं करते। तब जाटनी जाट से कहने लगी, हम ऐसा करते हैं, एक गाय के नाम का और एक बछिया के नाम का 2 ही ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे, यही सही होगा। जाट कहने लगा, ठीक है भगवान, 2 ब्राह्मण ही जिमा देंगे। घर पहुँचने ही वाले थे, तभी जाटनी जाट से कहने लगी, पर एक बात बताओ, ये बछिया भी तो इस गाय की ही बच्ची है और इसी ने इसे जन्म दिया है। इस तरह तो ये इसी का अंश हुई। तो क्यों ना एक काम करे, 2 अलग ब्राह्मणों की जगह एक ही ब्राह्मण को भोजन करा दे। जाट कहने लगा, बात तो तुम ये भी सही कह रही हो। अच्छा तो तय रहा, हम एक ही ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। दूसरे दिन सुबह जाटनी रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने लगी और जाट से कहा कि तुम ब्राह्मण को जाकर बुला लाओ। जाट ब्राह्मण को बुलाने चला गया। ब्राह्मण जाट के घर आ गया। उस समय एक पंडा जाट के घर के पास से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण को जाट के घर देखा तो चौंक गया और सोचने लगा, आज ये ब्राह्मण जाट के घर क्या कर रहा है। ये जाट तो इतना कंजूस है, किसी को अपने घर भी नहीं बुलाता, कहीं कहीं भी चाय पानी न पिलानी पड़ जाए, लेकिन आज पंडित को घर बुलाया है, जरूर कुछ बात है। यह सोचकर पंडा जो है जाट के घर चला गया और कहने लगा, क्या बात है चौधरी साहब, आज पंडित जी आपके घर? तब जाट ने कहा कि हाँ महाराज, मैं आज इन्हें भोजन कराऊंगा। यह बात सुनकर पंडा चौंक गया कि कंजूस जाट आज ब्राह्मण को भोजन करा रहा है, तो अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए होंगे। पंडा ने सोचा, क्यों ना ब्राह्मण की जगह मैं ही भोजन कर लूँ। उसने तिकड़म लगाई और जाट से कहने लगा, चौधरी साहब, ब्राह्मण को जिमाने का धर्म नहीं है। तब जाट कहने लगा, वो कैसे? तब पंडा ने कहा कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी, 100 झंडियों के बराबर एक झंडा और 100 ब्राह्मणों के बराबर एक पंडा। जाट कहने लगा, बात तो तुम सही कह रहे हो। जाट ने ब्राह्मण से कहा कि तुम चलते बनो
और पंडा को उसकी जगह बिठा दिया। ब्राह्मण गुस्सा होकर जाट के घर से जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक नाई मिला। नाई ने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी कहाँ से चले आ रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि जाट के घर गया था, उसने खाने के लिए बुलाया था और फिर मुझे बिना खाए ही भेज दिया। नाई ने कहा, क्या हुआ? सारी बात ब्राह्मण ने नाई को बता दी। अब नाई समझ गया था। फिर नाई ने सोचा, क्यों ना पंडा की जगह मैं ही भोजन कर लूं। वह भी जाट के घर पहुंच गया। जाट के घर पहुंचने पर नाई ने कहा, चौधरी साहब क्या कर रहे हो? जाट ने कहा, पंडा को भोजन करा रहा हूँ। तब नाई ने कहा, चौधरी साहब पंडे को भोजन कराने का कोई धर्म नहीं है। जाट ने कहा, वो कैसे? तब नाई ने कहा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, 100 गड्ढे खुदवाओ या एक खाई, 100 पंडे जिमाओ या एक नाई। जाट कहने लगा, बात तो तुम सही कह रहे हो। जाट ने पंडे को भी चलता कर दिया और उसकी जगह नाई को बिठा लिया भोजन कराने के लिए। अब पंडा भी अपना सामू लेकर चला गया। रास्ते में पंडे को तेली मिला। तेली ने पंडे से पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, बड़े गुस्से में लग रहे हो। तब पंडे ने सारी बात तेली को बता दी। तब तेली ने सोचा, क्यों ना नाई की जगह मैं ही आज जाट के घर भोजन कर लूं। यह सोचकर वह भी तेली जाट के घर पहुंच गया और कहने लगा, क्या बात है चौधरी साहब, क्या कर रहे हो? आज नाई आपके घर में? तब जाट ने कहा कि नाई को भोजन करा रहा हूँ। तब तेली ने कहा, पर चौधरी साहब नाई को भोजन कराने का कोई धर्म नहीं है। जाट ने कहा, वो कैसे? तब तेली ने कहा कि 100 गुड़ की डली एक भेली बराबर और 100 नाई एक तेली बराबर। तब जाट ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो। तब उसने नाई को भी चलता किया और तेली को बिठा लिया। नाई भी अपना सामू लेकर वहाँ से चला गया। रास्ते में नाई को एक खाती मिला। खाती ने नाई से पूछा, कहाँ से चले आ रहे हो? नाई ने सारी बात खाती को बता दी। अब खाती ने सोचा, क्यों ना तेली की जगह मैं ही चौधरी के घर में दावत कर लूं। यह सोचकर वह भी जाट के घर पहुंच गया और कहने लगा, चौधरी साहब क्या कर रहे हो? आज तेली आपके घर में? तब जाट ने कहा कि तेली को भोजन करा रहा हूँ। तब खाती ने कहा कि तेली को भोजन कराने का कोई धर्म नहीं है। जाट ने कहा कि वो कैसे? तब उसने कहा कि 10 हथनी के पीछे एक हाथी और 100 तेली के बराबर एक खाती। जाट ने कहा, तुम बात तो सही कह रहे हो। तब उसने तेली को भी चलता किया और खाती को भोजन कराने के लिए बिठा लिया। इतनी देर में खाने का थाल लेकर जाटनी रसोई से बाहर आई, लेकिन खाती को बैठा देखकर जाटनी ने जाट से कहा, आप तो ब्राह्मण को बुलाने गए थे, फिर खाती यहाँ कैसे? तब सारी बात जाट ने जाटनी को बता दी। जाटनी भी बड़ी होशियार थी। जाटनी ने कहा खाती से कि तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि सब 52 बुद्धि लेकिन जो 56 बुद्धि वो जाट। तो ये भोजन की थाली चौधरी साहब ही खाएंगे। यह बात सुनकर खाती भी वहाँ से चलता बना। फिर जाट जाटनी ने खाना खाया और जोर से हंसने लगे। इस तरह से जाट जाटनी के सामने सब गांव वालों की चालाकी धरी की धरी रह गई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।